देवादिदेव चरम तीर्थंकर शास्त्र में अक्षर भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आम्बिल होली जी का आज दूसरा दिन भी आ गया और ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धानम दूसरा पद है। आज 8 गुण हैं सिद्ध भगवान के, तो 8 लोग नमो तरणम कौशक वगैरह वंदना ये सब जो है ना 8 करना होता है। माला 8 गुणों के हिसाब से, बाकी 21 माला नमो सिद्धानम के नाम की करने का। वर्ण जो है सिद्ध भगवान का लाल है, तो लाल रंग बाद में और आपको बोलेंगे। तो यह आज दूसरा दिन है आम्बिल होली जी का और चरित्र चल रहा है श्रीपाल जी का। श्रीपाल जी का जन्म हो गया और उनको जो है 5 साल की उम्र के अंदर सिंहासन के ऊपर भी बिठाया गया, उनको राजा घोषित किया गया। कर्म योग उदय में जब आते हैं तब जो है राजा रंक बन जाता है। जो कल आज सिंहासन के ऊपर बैठे थे एक ही दिन में पासा पलट गया और उनको बाहर माँ बच्चे को लेकर के निकल गई और कोड़ियों के साथ में रहने से बच्चे के शरीर में कोढ़ हो गया। तो माँ जो है उपचार कराने के लिए वैद्य वगैरह को दवाई ढूंढने के लिए वह निकल पड़ी है। बच्चे को जो है कोड़ियों के हाथों में सौंप करके इनके साथ में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वो इनकी रक्षा करेंगे। और वो माता जो है यानी कमल प्रभा रानी जो है वह वेदराज के खोज के अंदर तलाश में दवाई वगैरह गांव के अंदर ढूंढते हुए वो घूम रही थी। इधर ये सब कोड़ी 700 कोड़ी जो है श्रीपाल को साथ में ले करके और धीरे धीरे चलते हुए समय निकलता जाता है, पता नहीं चलता है, महीना साल है ना, वो निकल गए। और चलते चलते जो है ये अब जवानी में तरुणाई अवस्था में प्रवेश कर दिया श्रीपाल जी ने। जहाँ वो बच्चे थे 5 साल के, अब वहाँ पे जब उज्जैन नगर के बाहर पहुँचे हैं तो वहाँ तो पहुँचे जब तक तो जवान हो गए और अभी तक माता का वापस मिलाप नहीं हुआ है। माता जो है दवाई खोज रही है, ढूंढ रही है और जगह जगह तलाश करते हुए पहुंचेगी वो। लेकिन अभी यहाँ पे उज्जैन नगर के नज़दीक जो है ये 700 कोड़ियों का जत्था जो है चलते हुए पहुंच गया था। इधर उज्जैन नगर के अंदर जो है राजा जो निवास करते थे पहुपाल राजा जो है बड़े न्याय नीति के धारी कहलाते थे और प्रजा को जो है वो अपने पुत्र के समान मानते थे और पर स्त्री को जो है भगिनी की बहन के समान मानते थे और सबको जो है प्रजा को माता पिता के समान समझते थे। उनके 2 रानियाँ थी, भोपाल राजा के 2 रानियाँ थी। एक जो है सौभाग्य सुंदरी थी, एक रूप सुंदरी थी। तो सौभाग्य सुंदरी जो रानी थी बड़ी पटरानी, वो जो है मिथ्यात्व को मानने वाली थी। वो धर्म से बिल्कुल क्या थी, विमुख थी, धर्म वगैरह अरियंत देव वगैरह सबको कुछ नहीं मानती थी। लेकिन जो दूसरी रानी थी छोटी रानी रूप सुंदरी, वह जो है जैन धर्म में दृढ़ थी, धर्म ध्यान करना। तो इस तरह से दोनों रानियां थी, दोनों अपोजिट एक दूसरे की क्या थी, वो एक मिथ्यात्वी है तो एक समकिती है ना। इस प्रकार दोनों ने एक एक कन्या को जन्म दिया, दोनों रानियों ने एक एक पुत्री को जन्म दिया। रूप सुंदरी के जो है मैना हुई है और सुर सुंदरी जो है वह हुई है सौभाग्य सुंदरी की बेटी। तो इस तरह से 2 कन्याएं हुई। दोनों कन्याओं को जो है फिर राजा ने उनका लालन पालन वगैरह सब हुआ। जैसे तो वो बड़ी हुई जब 8 साल की तो उसे विद्या अध्ययन के लिए जो है कलाचार्य के पास में भेजा गया। तो एक जो है वो पंडित के पास में पढ़ी, सुर सुंदरी जो है किसके पास में पढ़ेगी, उसने पंडित के पास में 64 कला की जानकार हो गई। पर वो धर्म की बातें बिल्कुल भी, क्योंकि पंडित के पास में तो वो वैदिक धर्म वगैरह वही बताते हैं, ब्राह्मण धर्म। लेकिन जो मैना है, मैना सुंदरी, वह जो है जैन के पास में पढ़ी। तो जैन धर्म का भी उसने पढ़े के 64 कला के साथ में जैन धर्म का भी उसने अभ्यास किया, कर्म सिद्धांत को उसने जाना है और धर्म ध्यान, साधु संतों की सेवा, साधु संतों के नज़दीक जाना, रोजाना दर्शन करना, मंगल पाठ लेना, सेवा शुश्रूषा करना साधु साध्वी की। इस प्रकार जो है वो धर्म में उसका जीवन था।
समय निकलते हुए दोनों जो पढ़ लिख करके जब होशियार हो गई तो उनके पंडित लोग जो है जैन के यहाँ पढ़ी तो वो भी उसे लेकर के मैना सुंदरी को राजसभा में आए। उधर वो पंडित के पास में पढ़ी है सुर सुंदरी तो उसको भी लेकर के राजसभा में आए और राजा साहब से कहा कि आपकी पुत्रिया जो है 64 कला में क्या हो गई है, पारंगत हो गई है, पढ़ाई पूरी हो गई है, जो पढ़ाई होती है हमने सब पूरा ज्ञान इनको क्या कर दिया है, दे दिया, इन्होंने सब सीख लिया है, आप इनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो सुर सुंदरी की राजा साहब ने जो है परीक्षा ली, उनसे कुछ प्रश्न वगैरह पूछे गए राजसभा के अंदर, तो उसने समुचित उत्तर दिया, जैसा प्रश्न पूछा था वैसे उसने उत्तर दे दिया। राजा साहब प्रसन्न हुए कि हमारी पुत्रियां जो है पढ़ लिख करके होशियार हो गई है, चलो अब जो है इनका संबंध करना है। यौवन वय में आ रही है ना, बड़ी हो गई है, और जब कन्या बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता रहती है कि इसका जल्दी से ठिकाना लग जाए, है ना, जल्दी से कोई स्थान ले, लड़का मिल जाए, संबंध अच्छा मिल जाए, घर परिवार, तो उसका संबंध कर दे, ही मन में क्या रहती है, चिंता रहती है। तो इसलिए राजा साहब ने जो है सुर सुंदरी से पूछा, तुझे यहाँ पे राजसभा के अंदर कई देश के राजा राजकुमार वगैरह आए हुए हैं, बोलो तुम किससे पसंद करती हो, तुम जिसे पसंद करोगे उसको जो है उसके साथ में तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। तो सुर सुंदरी ने जो अपने पिता की इच्छा के अनुसार जो है उन्होंने अपने वर पसंद कर लिया, बता दिया कि मैं उसके साथ में विवाह करना चाहती हूँ, बता दिया। राजा साहब ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर मैना सुंदरी से पूछा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, किसके साथ में यहाँ पे और भी बैठे हैं राजकुमार वगैरह, तुम्हारी किसके साथ में इच्छा है। तो वह कहती है, हे पिताजी ये मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म है जहाँ पिता संबंध करे, जहाँ पिता लड़की को दे दे, क्या कन्या और गाय उपमा दी गई है गाय के साथ में। गाय को जैसे जो है बेचता है मालिक उसका, जिसके हाथ में उसके रस्सी पकड़ा देते हैं ना, उसके साथ में गाय क्या होती है, चली जाती है। ऐसे ही लड़की को भी जो है माँ बाप जहाँ पे संबंध नक्की करते हैं वहाँ उसको स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कैसा भी हो फिर, है ना, उसमें ना नुकर कुछ भी कि मुझे पसंद नहीं है, कि वो नहीं है, कि ये नहीं है ना, घर का मकान नहीं है, कि ये सब कुछ भी पहले जो है ना ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाता था। जहाँ माता पिता ने संबंध कर लिया, और आप देखेंगे पुराने जो संबंध हुए हैं, जितने भी ब्याह शादियाँ पुराने लोग हैं, वो 99% 90 से लगा करके 95% तक जो है मान लो आप सक्सेस है, उनमें ज़्यादा कोई तलाक वगैरह नहीं हुए। लेकिन आज जो अपनी पसंद से मन से जो करते हैं उनके जो है आप देखो क्या होता है, क्या पहले गुण नहीं देखा अबे रूप देखे, रूप देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, क्या हाइट वाइट मनी, क्या क्या देखते हैं, हाइट कितनी है ना, वाइट गोरा के कोरिया के काली है, वो देखते, और मनी यानी पैसा, है ना, ये 3 चीजें देखते हैं आज। उसमें गुण है, अरे हाउस वो फिर पैसा है, मनी है तो पैसा है तो हाउस हो ही जाएगा, गाड़ी में आ जाएगी, सब आ जाएगा। मैन है कि पैसे वाला है कि नहीं, पैसा देखते हैं, फिर उसमें लड़के में गुण है या नहीं है, वो कैसे है, वो उसका उठक बैठक कैसी है, वो जुआ खेलता है कि उसके दोस्त यार कैसे है, वो सब कुछ भी है ना। तो ये पहले जमाने में जो है ये सब कुछ नहीं देखते थे, जहाँ पे माँ बाप ने संबंध कर दिया उसे स्वीकार कर लेते थे। तो लड़की कहती है, मैना सुंदरी के पिताजी देखिए, मेरा धर्म है जहाँ पिता माँ बाप जहाँ संबंध करे मैं वहाँ पे मुझे स्वीकार है। बाप कहता है, राजा कहते हैं बहुबार राजा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुझे सुख मिले, है ना, तेरे को आनंद रहे, इसीलिए मैं तेरे को आराम मिले, क्योंकि सुख देना और दुख देना ये दोनों मेरे हाथ में है। क्या मैं चाहूँ तुझे दुखी भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो तुझे है ना सुखी भी कर सकता हूँ। तो इसलिए आप मुझे तो तुम जो है नाराज मत करो,
मैना सुंदरी कहती पिताजी आप जो ये कह रहे हो कि आप सुख दुख दे सकते हो, गलत। ये कभी नहीं हो सकता। ये तो लड़की के भाग्य में सुख और दुख होता है। अगर उसके तकदीर में दुख लिखा हुआ है तो कितने सुखी परिवार में दे दो तो आखिर उसके जीवन में दुख आ जाएगा। अब सीता का ब्याह किया था, क्या गरीब झोपड़ी वाले से किया था? अयोध्या के सम्राट दशरथ के पुत्र राम के साथ में संबंध हुआ, लेकिन उसकी तकदीर क्या थी सीता की कि जैसे ससुराल में आई और 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा। वहां से वनवास में से रावण के घर से वापस लेकर के आए और यहाँ पे 2 जीवा हुई, गर्भवती हुई और वापस उसको देश निकाला दिया गया, वनवास में भेज दिया गया। हाँ? यानी सीता के जीवन में इतनी वो माँ, बचपन उसका इतना सुख और शांति में जीवन का जनक राजा की पुत्री के रूप में बड़े आनंद के साथ में व्यतीत हुआ था। लेकिन जैसे उसके जीवन विवाह का शादी हुई, ये सब ये दुख क्यों आए? कर्म की वजह से आए, है ना। दिया तो अच्छी, जनक राजा ने अच्छे, रामचंद्र जी कोई खराब तो नहीं थे, है ना। दशरथ राजा कोई खराब नहीं थे और शायद उनकी सासू जो है वो भी कोई खराब नहीं थे, है? लेकिन कर्म उदय में आए। जब कर्म उदय में आते हैं तो अच्छा सुखी भी जो है दुखी हो जाता है, और जब शुभ कर्म का उदय होता है तो दुखी होता है वो सुखी हो जाता है ना। जो रंग होता है भिखारी होता है वो राजा बन जाता है, और जो राजा होता है वो भिखारी बन जाता है। तो ये सारे सुख दुख जो है अपने कर्माधीन है पिताजी, आपके हाथ में नहीं है। जो तकदीर के अंदर लिखा हुआ होता है, जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है, न कम मिलेगा और न ज्यादा। अगर एक रुपया लिखा हुआ तो 2 रुपया मिलने वाला नहीं है, और 8 आना भी मिलने वाला नहीं है, 1 रुपया ही मिलेगा। और 1 रुपया भी नहीं लिखा है तो वो भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए दुख के बदले जो है दुख ही होता है। हमारी आत्मा का पाप कर्म उपार्जन करती है, जिसकी वजह से तकलीफें आती है, दुख आते हैं। जिसका पुण्य सहायक होता है, यानी जो पुण्य कमा करके आता है तो दुख उससे कोसों दूर हो जाता है, और वह दबाने से कोई दबता नहीं है। और देखिए पिताश्री जी, आपको जो राज्य मिला है, ये राज भंडार मिला है, ये सब आपके पिछले जन्म के पुण्य से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? आपने राजकुल में जन्म लिया, अब राजा बने हैं, तो पिछले जन्म की पुण्य ही से, पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से आपको को ये फल मिला है। अब राजा साहब को क्रोध आ गया, क्योंकि खारी लगा उनको, मिर्ची लगी, कहते ना मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मिर्ची लगी उनको, ये मुझे उपदेश दे रही है, मुझे बता रही है, मैं राजा हूं, मैं बाप हूं, बाप के सामने, मेरे सामने बोलने की किसकी हिम्मत है, किसकी ताकत है? इसलिए राजा को क्रोध आ गया, और वो बोलता है मैं देखता हूं। तब वो आपस में बहुत खींचातान हो गए, यानी जब वाद विवाद होता है ना, बात बढ़ जाती है तो उस समय लड़ाई का रूप धारण हो जाता है, और लड़ाई का रूप धारण हो जाता है। उसमें जो समझदार व्यक्ति होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस समय उस लड़ाई को कैसे बंद करना उसका उपाय करते हैं, और उसमें पेट्रोल नहीं डालते क्या लड़ाई में, और उसको हाँ 2-4 हमारी तरफ से लगा ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन लड़ाई को कैसे शांत किया जाता है। इसलिए जो मंत्री है वहाँ का, राजा साहब का मंत्री, वह बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि हजूर ये तो बालिका है, आप कहाँ उसके मुंह लग रहे हैं, बच्ची है, नादान है, बच्चों से गलती होती है, आप तो बड़े हैं, है ना, आप बड़े हैं, आप पिता हैं, आप जो है। और सुनो, अभी आपने घूमने का समय हो गया, वॉकिंग बाहर जाना है, टाइम हो गया, कहाँ चलना है? बगीचे के अंदर घूमने के लिए बाहर जाना है, घूमने के लिए जाना है। वो तो क्योंकि ये तो नादान है, अब ये जो जितनी भी बात करते जाएंगे तो एक बात आप बोलेंगे, 2 बात वो बोलेगी, 4 बात आप बोलेंगे, 5 बात वो बोलेगी, तो क्या होता है फिर बात बढ़ती चली जाती है, वो बात फिर रुकती नहीं है। इसलिए आप जो है, राजा कहता है मंत्री मैं तो समझता हूँ, लेकिन ये मेरे सामने जबान लड़ा रही है ना,
छोटी होकर के जो है इस तरह से इसको बोलने की जरा भी हक नहीं है, बुद्धि नहीं है। राजा साहब को जो है मंत्री ने समझा बुझा करके वन विहार के लिए, घूमने के लिए, घोड़ा घुमाने के लिए उनको जो है वो लेकर के वन विहार में आ गए हैं बगीचे के अंदर राजा साहब को। और जिस समय वो राजा साहब वहाँ पे नगर के बाहर जब घूम रहे थे, घोड़ा घुमा रहे थे, तो उधर से वो 700 कोड़ियों का जत्था जो है श्रीपाल को लेकर के उसको जो है एक खच्चर घोड़े के ऊपर बिठा रखा था, सादा घोड़ा था, उस पर बिठा रखा था। उसको उन्होंने अपना उम्र राणा, अपना राजा मान लिया था। बाकी सब उनके सिपाही बन गए, वो 700 कोड़ी, और श्रीपाल को अपना उन्होंने क्या मान लिया, राजा मान लिया, उम्र राणा नाम दे दिया उनका। और वो उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, उनके छत्र लगाते हैं, चौवर भी जाते हैं। और तो इस तरह से उनको घोड़े पे बैठा करके जो है वो जुलूस के साथ में, बाजे गाजे के साथ में वो 700 घोड़ियों का जत्था चलते हुआ उज्जैन नगर के बाहर उधर पहुंचा है। और राजा ने देखा दूर से धूल उड़ती हुई, जब इतने सैकड़ों आदमी साथ में चलते हैं तो क्या होता है, मट्टी पहले तो कच्चे रोड ही होते थे, ये सीमेंट के और डंबर के रोड नहीं होते थे, है ना। तो वो मिट्टी उड़ती है, तो मिट्टी उड़ने से गुब्बारा उड़ता है मिट्टी का। तो देखा भाई, राजा विचार करता है इतने लोग कौन आ रहे हैं, और कुछ झंडे वंडे भी नजर आ रहे हैं, तो कोई सेना है, कोई दूसरे देश की सेना है, क्या अचानक हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है। राजा साहब ने मंत्री से कहा पता लगाओ ये कौन है, कौन आ रहे हैं अपने राज्य के अंदर, उज्जैन नगर में कौन प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। सिपाहियों को भेजा गया तो मालूम पड़ा कि कोई कोड़ी लोग हैं, 700, कितने 700 कोड़ी लोग हैं। और उम्र राणा उनका जो है एक युवक, बड़ा ताजुब की बात है, वो भी, उसके भी शरीर में कोड़ है, लेकिन उसको अपना उन्होंने राजा बना रखा है। और वो उसके ऊपर छत्र है, चंवर डुलाए जा रहे हैं, और वो जो है जुलूस के साथ में इधर आ रहे हैं। राजा को याद आया कि मेरी बेटी ने आज सभा के अंदर मेरे साथ में जिद की है ना, कि बेटी जो है आप कर्मी होती है। क्या होती है, आप कर्मी होती है। अब उसका पता लगाना आप कर्मी कैसे होती है, आप देख रहे हैं, बाप कर्मी होती है, आप कर्मी होती है, ये परीक्षा लेने का समय आ गया। इसलिए मंत्री से कहा जाओ उनको कहो, वो उम्र राणा के लिए, तुम्हारे जो राजा है उनको जो है हमारे यहाँ के राजा अपनी पुत्री का उसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। किसके साथ में, कोड़ी के साथ है ना। अब जानते बूझते हुए जो है कोई बीमार के साथ में ब्याह करेंगे, नहीं करेंगे, है? जानते हुए तो कैसे करेंगे, बीमार के साथ में शादी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे राजा साहब ने कहा, तो मंत्री कहता है हजूर आप ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कंचन वर्णी काया आपकी पुत्री की, राजकुमारी की, और कहाँ ये घोड़ी, दोनों का मेल होता नहीं है। इनका न कोई घर है, न बाहर है, न कोई द्वार है ना, कोई इनका ठोर ठिकाना भी नहीं है। और आप इनके साथ में रास्ते चलते आदमी के साथ में जानते नहीं, पहचानते नहीं, कौन देश के हैं, क्या है, कुछ भी नहीं, और अब बेटी का ब्याह कर दो, है ना। तो ये राजा बोलता है कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। उनको कहो कि तुम्हारे राणा को लेके आए शाम को, और ब्याह की तैयारी करो आज ही। क्या सुबह चटमंगनी ब्याह, आज के आज ही सूर्यास्त होने के पहले जो है वो शादी करके जो है लड़की को भेज देना इनके साथ में। वह सब राजमहलों में समाचार पहुंच गया, रानी को मालूम पड़ा, रूप सुंदरी रानी को पता चला। रूप सुंदरी आती अपने पति के पास में, राजा साहब के पास में, और कहती आप ये क्या कर रहे हो, अपनी बेटी को अपने हाथ से कुएं में क्यों धकेल रहे हो, अपनी बेटी को अपने हाथ से। संबंध जब जानते हैं कि आदमी बीमार है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसका घर बार वगैरह कुछ भी नहीं है, और आप उसके साथ में शादी करेंगे क्या लड़की की। बोले कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया, नक्की हो गया। इधर वो उम्र सारे कोड़ी लोग बड़े खुश का हमारे राजा साहब की जो है शादी हो रही है। सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि कोई राजकुमारी के साथ में विवाह होगा, तो कोड़ी के साथ में कौन शादी करेगा, है ना। तो कोड़ी भी कैसा
पस जलता है, पस निकलता है शरीर में से बांस आती है पस की। तो इसलिए कौन उसके साथ में शादी करेगा, कौन उसके साथ में रहेगा। लेकिन आज हम तो इसलिए वो तो खुशी मना रहे थे। और बिंद राजा सजा करके तैयार करके श्रीपाल जी को जो है वो शाम के समय वहाँ पे पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। इधर रानी समझा रही है राजा साहब को, लेकिन राजा साहब कहते हैं कि तो होगा, ये शादी रुकने वाली नहीं है, शादी होगी। बहुत कुछ समझा तो रानी ने कहा कि आप ये जबरदस्ती शादी कर रहे हैं तो इस शादी के अंदर मैं शरीक नहीं रहूंगी। तो तुम रहो चाहे न रहो, ये तो होगा, विवाह होगा। तब रानी ने विचार किया राजा मानने वाले नहीं है, मेरी सुनने वाले नहीं है, इसलिए फिर यहाँ पे ऐसे मैं अपने बेटी को दुख में जाते हुए कैसे देख सकती हूँ। इसके लिए वो अपने पियर में अपने भाई के घर चली गई। पुण्यपाल उसका भाई था रानी का। तो सीधा जो है वो अपने भाई के घर, वहीं उज्जैन नगर के अंदर ही उनका महल वगैरह था। तो सीधे वहाँ पे वो पहुँच गई। अब जो कुछ होगा तकदीर के अंदर जो लिखा होगा वो होगा। अब इधर जो है वो उमर राणा को तैयार करके श्रीपाल जी को वो कोड़ी लोग जो है बारात आई है पूरी 700 जने की, लेकिन कोई खाना पीना वगैरह सब कुछ भी, कोई मान मनवार वगैरह है ना, तो वगैरह वो पिरावणी वगैरह देना, सेट देवना, सोना चांदी हीरे जवेरात वगैरह, नीलम पन्ना पुकराट है ना, वो सब कुछ भी नहीं। बढ़िया कपड़े वगैरह, शादी नहीं, नाश्तो करे, खाने सवाल ही को नहीं, नाश्ता पानी नहीं पूछे तो नाश्तो करे। कपड़े वगैरह बढ़िया सुंदर वस्त्र वगैरह धारण कराए हैं। और अब आराम के साथ में जो है वो विवाह का फेरा, वर वधू लाभार्थी वो बंदनाथ नगर में नहीं आए होंगे ना इसलिए लाभार्थी नहीं मिला। नहीं तो जो है उत्तम चंद जी को तैयार करते थे लाभार्थी जीवन का। अब शादी हो गई, फेरा हो गया, कुछ नहीं, कंकु कन्या जो कपड़े में जो पहने हुए थे, कोई नया गहना वगैरह आभूषण वगैरह, कोई कपड़े भाई एकदम 20 सेट का 30 सेट का जोड़ा कपड़ा का है, साड़ी का कुछ भी नहीं, बस तिलक कर दिया, नारियल में जला दिया, पधारो राजी खुशी है, वर वधू सावधान। हो गया शादी, क्या हो गया, फेरा हो गया, रवाना कर दिया। बाजार में से जब ये पति पत्नी निकले हैं तो लोग देख करके बोलते हैं, दोनों तरफ की बातें करते हैं कि राजा का दिमाग खराब हो गया, राजा का स्क्रू ढीला हो गया। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी को जो है अपने हाथों से एक भिखारी के हाथ में सौंप दिया, एक ऐसे कोड़ी के साथ में उसका विवाह करके बेटी को विदा कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ऐसी कौन सी उस लड़की ने जो है गलती की, कौन सा ऐसा अपराध किया कि जिसके कारण उसको ऐसी सजा कौन देता है, किसको देते हैं? बहुत बड़ा कोई अपराध किया हो तो सजा देते हैं, यहाँ तो कुछ भी ऐसा अपराध नहीं किया तो फिर ऐसी सजा क्यों? कोई कहते हैं साहब लड़की में बुद्धि नहीं है, अब बाप से वाद विवाद क्यों करना है? जब बाप ने कहा कि मैं चाहूँ तो तुझे सुख में दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे दुख में दे सकता हूँ, मेरे हाथ में है, तो फिर वहाँ पे अपनी क्यों चलाना, छोड़ देना था, जैसी मर्जी हो में करो, है ना। लेकिन वहाँ पे नहीं, मैं आप कर्मी हूँ, मैं बाप कर्मी नहीं हो, बस इसीलिए उसको ये उसके अभिमान का उसको सजा मिल रही है। दोनों तरह की बातें, कोई लड़की को बुरा बताते हैं, कोई बाप को बुरा बताते हैं, और ये सारे होकर के लड़की को लेकर के, लेकिन वो 700 कोड़ी तो वो खुश थे, घर में देश जाके की कोई जरूरत नहीं है, सामान रखेंगे का है ना, और उठा करके फिरो उनको लेकर के। हमको देश जाएगी नहीं, हमको तो रानी मिल गई, हमारे राजा के लिए रानी मिल गई, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बिना मांगे हुए, है ना। कहीं तो मांगना पड़ता कि भाई ताकि तुम्हारी बेटी जो है क्या करो, हमारे घर में दे दो, है ना, हमारे लड़की के लिए दे दो। आखिर में वहाँ से
गांव के बाहर, उज्जैन नगर के बाहर जंगल में वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे जाड़ के नीचे चटाई बिछा दी, कोई बढ़िया डंडक की गादी वगैरह, कोई गादी गुजरा कुछ नहीं, बढ़िया नरम नरम गर्म ओढ़ने का है, शाल दुशाला कुछ भी नहीं। वो जाड़ के नीचे बैठे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। धर्म ध्यान वाद विवाद कैसे प्रश्न उत्तर धार्मिक रीति से प्रश्न करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए रात्रि को व्यतीत करना है। इसलिए श्रीपाल मन में विचार करके कहते हैं कि कैसे मेरे अशुभ कर्म के उदय से मेरे शरीर में ये रोग पैदा हुआ, और आज इस बीमारी अवस्था के अंदर यहाँ के राजा ने इस सुंदर सुशील षोडशी कन्या रूपवान है ना, उर्वशी मेनका को मात करे इतनी सुंदर सलोनी मुझे पत्नी मिली, लेकिन अब मेरे साथ में रहने से मेरे शरीर में बीमारी है, तो इसको भी क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने मैना सुंदरी से कहा कि मैं तुझे इजाज़त देता हूँ कि तू जो है अपने पिता के पास में चली जा और जाकर के उनसे माफ़ी मांग लेना कि मैंने जोश में आकर के है ना, आदमी जोश में आता तो होश खो देता है ना, तो मेरा भी होश खो गया, इसलिए मैंने आपसे वाद विवाद किया। अब मुझे पता चल गया कि लड़की को सुख और दुख देना पिता के हाथ में होता है, इसलिए तो जाकर के माफ़ी मांग ले और फिर किसी अच्छे राजकुमार के साथ में, अच्छे राजा के साथ में तू वापस क्या कर ले, विवाह कर ले। ऐसा जो है श्रीपाल ने मैना सुंदरी से कहा। मैना सुंदरी ने जैसे ये बात सुनी, उसके आंखों में से दर दर आंसू गिरने लग गए और वह हाथ जोड़ करके बोलती है, ऐसे मेरा क्या अपराध हो गया, क्या मेरी गलती हो गई, क्या आप ऐसा बोल रहे हैं ये चांद और सूरज, धरती और आसमान बदल जाए या जो सूरज पूरब में उदय होने वाला पश्चिम में उदय होने लग जाए और पूरब में अस्त होने लग जाए, ये गंगा उल्टी बहने लग जाए है ना, धरती भी उलट पुलट हो जाए, आसमान भी उलट पुलट हो जाए, तब भी मैं ऐसा कोई कदम उठाने वाली नहीं हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरा पुण्य है कि मुझे अपने पति की सेवा करने का अवसर मिला है। तो मैं बिना पुण्य के, बिना भाग्य के किसी की सेवा का अवसर भी मिलता नहीं है। भाग्य का उदय होता है तो किसी की सेवा, बीमारी में सेवा करना, उनकी सुख सत्ता का ध्यान रखना, तो ये जो है मेरे पुण्य से मुझे ये समय मिला है, तो मैं इसको कैसे खो सकती हूँ। पतिदेव आप जो कह रहे हैं वो आपकी बड़ाई है, पुण्याई है, परंतु मैं तो जो है अब विवाह कर जो हो गया एक बार, मैंने पहले जमाने में ये था ऊभी आती थी और आड़ी जाती थी, ऊभी आती आड़ी जाती, मतलब ससुराल के अंदर जो वो आती थी लड़की शादी करके तो ऊभी आती यानी खड़ी आती थी और वापस आड़ी जाती, यानी चाहे उसके जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, विधवा भी हो जाए, तब भी वो वापस दोबारा विवाह नहीं करती थी। आड़ी जाना मतलब वो आखिर इस अंतिम सांस उसी जिस दहली के अंदर, जिस ससुराल के अंदर उसने कदम रखा होता है, उसमें उसकी लाश ही वहां से उस घर से वापस निकलती है। ये पहले क्या था, ये रिवाज था है ना, ये नियम था। तो इसलिए यहाँ पे मैना सुंदरी कहती है कि मैं ये करना तो दूर, सोचना भी नहीं। हाँ, तो इस प्रकार जो है देखिए कितना बड़ा कार्य किया था राजा ने, और लेकिन कन्या कैसी जो है पुण्यशाली है मैना सुंदरी, और कैसी वो धर्मवती है कि जिसके कारण जो है वो अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं होती है, और उसने जो जिसके साथ में विवाह किया है
चाहे वो कोड़ी मिला, क्योंकि उसने कहा था चाहे रोगी मिले, चाहे बीमार मिले, यानी चाहे वृद्ध मिले, चाहे जवान मिले, चाहे मुक्का मिले, चाहे लंगड़ा मिले, चाहे काना मिले, चाहे घोड़ा मिले, चाहे बाड़ा मिले, जो भी जैसा भी मिले, जो माँ बाप ने जिसके साथ में विवाह कर दिया वो हमारे लिए पति परमेश्वर क्या है, परमेश्वर है। तो इसलिए कितना जो है वो लेकिन श्रीपाल जी कहते हैं कि देखो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरे शरीर में कोढ़ है और तुम्हारी कंचन वर्णी क्या है, काया। कंचन है ना सोने शरीर की तुम्हारी काया है और चपला के अनुसार सुंदर, चपला यानी जो आसमान में बिजली चमकती है ना, है ना, एकदम चमकती है और क्या हो जाती है, वो तो चपला जो है एकदम चमकती और एकदम वापस क्या होती है, गायब हो जाती है। लेकिन तुम्हारा रूप सौंदर्य तो जो है वो चपला के शाश्वत है, वह 1 मिनट में वापस इधर उधर कहीं गायब होने वाला नहीं है। ऐसी तुम सुंदर हो और मेरे साथ में रहने से तुम्हारे शरीर में भी जो है ये बीमारी हो सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम लाज शर्म छोड़ करके, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मर्यादा, समुद्र मर्यादा तज दे, यानी तो भी मैं कभी अपनी मर्यादा तजने वाली नहीं हूँ। मुझे आपकी हमेशा सेवा करने का अवसर मिला है, ये सुख दुख में अपने पति के साथ में रहना, यही सत्यवंती स्त्री का जो है न्याय होता है। इसलिए आप ऐसी बात कभी भी मुंह से निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से धार्मिक चर्चा करते हुए रात्रि उनकी क्या होती है, व्यतीत हुई है। और सुबह का जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार नष्ट होता है, ऐसे ही जैसे सूर्य उदय हुआ ऐसे ही इनका भाग्य का भी उदय होने वाला है। इसलिए प्रातःकाल होते ही श्रीपाल जी अपनी मैना सुंदरी के साथ में, मैना सुंदरी कहती है कि यहाँ पे गुरु महाराज विराजमान है, तो मैं रोजाना उनकी क्या करती हूँ, तो श्रीपाल जी कहते चलो मैं भी चलता हूँ दर्शन करने। तो वो चलते हुए सीधे जो है गुरु महाराज के पास में आते हैं और वहाँ पे वंदना वगैरह करके, वहाँ पे देशना चल रही थी, प्रवचन चल रहा था, उस प्रवचन को वह श्रवण करते हैं। उसके बाद में जब वो कन्या जो है यानी मैना सुंदरी गुरुदेव को वंदना करती है और गुरु महाराज ने उसके साथ में किसको देखा, श्रीपाल को देखा, जिसके शरीर में कोढ़ है। ऐसे को देख करके जो है उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे साथ में ये कौन है। तो फिर उसने पूरी बात सुनाई कि पिता ने मेरा जो है विवाह कर दिया। बोले कल तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, कल दर्शन करके गए तब तो कुछ भी चिन्ह ब्याह का शादी का है ना, कुछ भी नहीं था। और आज जो है ये काकंडोड़ा काकंडोड़ा बंधा हुआ है, तो ये एक दिन में सब ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उसने सारी बातें सुनाई। तो मुनिराज कहते हैं कि राजा जो है जैन धर्म के महत्व को जानता नहीं है, कर्म की थ्योरी को नहीं जानता है, कर्म ग्रंथ किसे कहते हैं उस बात को वो समझता नहीं है। इसलिए वो अपने आप में अभिमान में छाया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये अन्याय किया। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक तुम्हारे हाथों में चिंतामणि रत्न आया है। क्या है, चिंतामणि रत्न तुझे मिला है। बस अल्प समय में, थोड़े समय के अंदर जो है ये बड़ा राजा बनेगा, मर्यादावान बनेगा। उन्होंने कहा गुरुदेव बनेगा, जो बनेगा वो कोई बात नहीं है, जब उदय में आएगा तो सब हो सकता है, उस बात को हम समझते हैं। परंतु पहली बात मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे इनकी जो है ये तकलीफ क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो मुनिराज ने कहा देखिए ये मंत्र यंत्र औषधि ये सब जो है मुनि का आचार नहीं है, परंतु हम जाप करा सकते हैं। आप जो है जाप कीजिए, 9 पद का जाप कीजिए, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु ज्ञान दर्शन चारित्र ताप भाव है ना, ये इसका क्या करना है, तुम्हें जाप करना है। और जिस तरह से आगम में बताया है कि एक का जैसे नमो अरिहंताणम, अब नमो अरिहंताणम सर्वशक्तिमान है, लेकिन इसमें और ताकत बढ़ाने के लिए इसमें बीजाक्षर जोड़ा जाता है। बीजाक्षर यानी कि ओम ह्रीम श्रीम, ये बीजाक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजाक्षर कहलाता है। जैसे कि आपका नाम उत्तम सिंह जी
है? ओम श्री उत्तम। अब सीधा जब छोटे होते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? उत्तम। क्या बोलते हैं? उत्तम बोलते हैं। लेकिन जैसे बड़े हैं, कोई छोटा व्यक्ति पुकारता है, हम पुकारेंगे तो आपको कहेंगे उत्तम चंद। एक जी लगा, क्या लगता है? जी लगा पीछे, यानी एक अच्छा आदर के साथ में लिया। उससे भी और ज्यादा आदर के साथ में लिया जाता है कि श्रीमान उत्तम चंद जी है, श्रीमान शाह उत्तम चंद शाह है, तो यानी एक और अच्छी तरह से आदर के साथ में नाम लिया गया है। तो इसी तरह से हम नौकार मंत्र तो बोलते हैं, लेकिन नौकार मंत्र के साथ में बीजाक्षर अगर हम जोड़ते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बीजाक्षर कहा गया। तो यहाँ पे आप मुनिराज कहते हैं कि एक एक पद का जो है इसके बीजाक्षर लगा करके उसका 21 माला जो है रोजाना फेरना चाहिए शुद्ध विचारों के साथ में। और आयमिल करना आसो सुदी सातम से पूनम तक, और चैत्र महीने की सातम से पूनम तक तिथि गड़बड़ हो जाती है। अगर तिथि बढ़ गई है तो आठम से शुरू होता है, तिथि घट गई है तो छठ से शुरू हो जाता है, लेकिन पूनम तक 9 दिन पूरे आयमिल कोली करना है। और इस प्रकार शुद्ध मन वचन काय से सिद्ध उत्तम शील पालते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, उत्तम स्थान को देख करके वहाँ पे बैठ करके विधि सहित जो विधि बताई गई है उस विधि से अगर जाप करेंगे, साधना करेंगे तो आपको बहुत ही जो है कर्मों का क्या होगा? लाभ, कर्मों का नाश होगा। और इस भव परभव के अंदर जो है सुख संपत्ति की सहायता मिलती है। नवपद का इस विधि से क्रिया करने से ये भगवान जो है कर्म काट सकते हैं, तो ये बीमारी क्यों नहीं काट सकते हैं? तो ऐसा मन के अंदर विचार भावना रख करके आप आराम के साथ में जो है कीजिए। क्योंकि ये नौकार मंत्र का जाप करने से ताव, तेजारी, डायन, सायन, भूत, प्रेत, बाधा, रोग, शोक, दुख, डालीदर, ये सब जो है नष्ट हो जाते हैं। जो निर्धन होता है वो धनवान बन जाता है। जो अपुत्रिया होता है, जिसके संतान नहीं होते तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। और जो रंक होता है, भिखारी होता है, वह भी देश का राजा बन जाता है। और मन इच्छित जो है फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा मुनिराज ने जो है समझाया नवपद की आराधना के विषय के अंदर। लेकिन समस्या उनके सामने थी, कहाँ बैठ के करना, स्थान होना, क्योंकि साधना करना है तो उसमें एकांत स्थान होना, अच्छा स्थान होना। और फिर आंबिल करना है तो आंबिल की व्यवस्था क्या होना चाहिए? व्यवस्था होना चाहिए। तो उसी विचारों में थे। और उस समय एक श्रावक जो है गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आए, वंदना वगैरह की। गुरु महाराज ने श्रावक जी से कहा कि ये भाई श्रावक जो है साधर्मी भाई, ये कुछ साधना करना चाहते हैं, कुछ तपस्या करना चाहते हैं, आमिल तप करना चाहते हैं, आप जैसा अवसर देख लीजिए। उस भाई ने देखा और देखिए कितना जो है वो उदार उसका हृदय होगा, कितनी उदारता होगी। इतना सा इशारा किया है जिसमें वह सब कुछ समझ गया। अभी तो अपने को मुंह से बोलना पड़ता है, तभी जो है समझ में आता है। समझ में नहीं आवे तो भी नहीं समझा। सुन, इन कान से सुना और इन कान से निकाल दे, है ना। लेकिन महाराज ने इतने कहा कि इनको साधना करना है, आमिल तप करना है, उसके लिए तो बस इतना सा बोलने पर भी जो है श्रावक ने कहा गुरुदेव मैं अपने घर लेके जाता हूँ। उसने ये नहीं देखा कि ये कोड़ी है, कोड़ी को घर में ले जाएंगे, घर में बीमारी हो जाएगी। कोड़ी आदमी को कौन घर में लेके जाएगा? बात ही नहीं करे। दूर उन्हें कुछ देना भी पड़े तो दूर से उसको डाल देंगे, उसका स्पर्श उसके साथ में उसके संपर्क में बैठना और घर के अंदर रखना, ये तो वो दूर की बात हो गई। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे वो श्रावक जो है उनको अपने घर चलने के लिए विनती करता है। मैना सुंदरी और श्रीपाल जी दोनों को लेकर के वो अपने घर पे आया। बाहरी जो कमरा था उसके अंदर उनकी व्यवस्था कर दी, आप यहाँ पे आराम से रहिए। और फिर घर के अंदर ऑर्डर दे दिया, इनको गर्म पानी वगैरह जो चाहिए और आमिल का भोजन समय के ऊपर इनको
और इनको जरा भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। इनकी जाप साधना ये करेंगे तो इनको जरा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। समय के ऊपर सारी चीज़ों की उपलब्धि। अब उन्होंने आंबिल तब शुरू किया, श्रीपाल जी ने और मैना सुंदरी ने, दोनों ने साथ में क्या किया। आज मनुष्य जो है क्या है, कोई कि महाराज ऐसा कोई रास्ता बता दो कि हम सुखी हो जाए, हमारे जो है लक्ष्मी की क्या हो जाए, कृपा हो जाए। लेकिन साधना कौन करे कि महाराज आप ही कर लो। आपको जैसे आप जो है ना गोशी लेने के लिए जाते हैं, सीधा गोशी लेके आते हैं, मेहनत कौन करता है? रसोई कौन बनावे? घर घर के अंदर वो रसोई वो बनाते हैं और आप महाराज गोशी लेकर के सीधे आ जाते हो, है ना। ऐसे ही जो है आप समझ लीजिए कि महाराज आप सीधे जाप आप कर लो, है ना, दशा आप कर लो और हमको तो सीधा मंत्र दे दो कि जिससे जो है हमको कुछ करना नहीं पड़े। ऐसा नहीं होता। और आप देखिए पंडितों के पास में भी जाते हैं, कोरा हाथ मुंडा में जाओगे, हाथ में रसगुल्ला हुए, मिठाई हुए, चॉकलेट हुए, तो आप कुछ खाने की चीजें पीने की चीजें होता, हाथ आपका क्या होता है बोलो, मुंह में जाता है खाली हाथ। तो पंडित वगैरह के पास में भी आप पूछने के लिए जाते हैं तो पहले उसको दान दक्षिणा देनी पड़ती है। बिना दान दक्षिणा के जो है ऐसे ही बिना हम थोड़ी बहुत मेहनत किए हुए, बिना कुछ अपना त्याग किए हुए हम फल की प्राप्ति की इच्छा करें तो ऐसा होता नहीं है। हमको स्वयं को जो है परिश्रम करना होगा, स्वयं को मेहनत करना होगा, तब हमको जो है सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए यहाँ पे श्रीपाल और मैना सुंदरी ने अपना जाप शुरू किया है तपस्या के साथ में। पहले दिन देखिए, पहले आंबिल के दिन जो बीमारी है, गोड़ की बीमारी है, वो जड़ उसकी, जहाँ उसकी जड़ है वो जड़ उसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। और फिर धीरे धीरे जो है गाँव रुझने लग गया, पी पाना बंद हो गया और गाँव धीरे धीरे बंद होने लग गया। और 9 दिन के अंदर तो कंचन शरीर की काया, जैसा उनका पहले शरीर था 5 वर्ष की अवस्था के अंदर, जैसा जन्म से लेकर के जो शरीर था वैसा उनका सुंदर शरीर हो गया। सुंदर, कोई नहीं कह सकता कि इनके शरीर में कोई कोड़ था, कोई बीमारी थी, सब खत्म हो गया, 9 दिन के अंदर समाप्त हो गया है। मैना सुंदरी कहती है ये सब जो है लोगों ने भी देखा कि ये जो कोड़ी होकर के निकले थे, लेकिन यहाँ जो है अब ये क्या हो गए, क्योंकि रोजाना वो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कहाँ जाते, प्रवचन सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते थे और फिर अपने साधना में बैठते थे। तो इस तरह से जो है रोजाना लोग देखते थे कि इनके शरीर कोड़ था और आज बिल्कुल क्या हो गया, 9 दिन के अंदर जो है इतना फर्क हो गया। तो ये सब जो है बड़े आश्चर्य पाते थे लोग और तारीफ करते थे। तब मैना सुंदरी कहती कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये गुरुदेव का प्रसाद है। गुरुदेव ने ये त्याग तपस्या जब तब बताया था, जिसके कारण जो है ये हुआ है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं, ये सारा आनंद हुआ है, मन चाहा हुआ है। तो लोग सुनकर के कहते हैं धन्य है मुनिराज को कि जो दुख का निवारण करने वाले हैं, सुख को उपजाने वाले हैं, सुखदायक है। तो अब लोगों के मन में धर्म के प्रति और श्रद्धा बढ़ी। जैसे जैसे जिन्होंने सुना तो उनकी श्रद्धा क्या हुई है, श्रद्धा बढ़ी है। सभी लोग जो है नवपद का जाप करने लग गए हैं और सारा बीमारी दूर हो गई। इधर मैना सुंदरी ने जाप करके वो पानी जो था, वो पानी वो 700 कोड़ियों के ऊपर डाला, छिटका, जिससे उनका कोड़ भी क्या हो गया, दूर हो गया। अब बड़े आनंद के साथ में जो है वो सब अपने स्थान के ऊपर अपने घर चले गए। बोले जब आपको जब आदेश देंगे तब हम आपके सेवा में वापस हाजिर हो जाएंगे। तो वो 700 जने वो भी स्वस्थ होकर के चले गए। अब ये रोजाना गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन जैसे वो दर्शन वंदन करके जो है दर्शन वंदन करने के लिए जा रहे थे और इधर जो है उनकी माता, श्रीपाल जी की माता, अब इतने साल के बाद में वो पता करते 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 वो यहाँ पे पहुंची है उज्जैन नगर के अंदर।
और इधर वो दर्शन वंदना करके घर पे वापस आ रहे थे और सामने से जो है माता को देखा और माँ ने अपने पुत्र को देखा। तो श्रीपाल जी ने जैसे माँ को देखा दौड़ करके एकदम सामने गए, अपनी माँ को पहचान लिया, इतने साल में मिले तो भी है ना, पहचान लिया, दौड़ करके सामने जाते हैं, चरणों के अंदर गिर पड़े हैं, माँ के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। माँ ने भी अपने पुत्र को देखा और अपने उठा करके अपने हृदय से लगाया है, आशीर्वाद दिया है। नैना सुंदरी भी समझ गई है और वह कि ये जिसको नमस्कार कर रहे हैं तो वो क्या है, सासू है ना, इसलिए वो भी आकर के नमस्कार करती है। अपने पुत्र को आनंदित में देख करके जो है माता कहती, बेटा तेरी ये निरोगी काया, तो वो कहते हैं कि आपकी बहू का कृपा है, जिसके वजह से मुझे धर्म की भी प्राप्ति हुई है। किसकी? अगर ये नैना सुंदरी नहीं मिलती तो मुझे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, ना गुरु के दर्शन होते। तो इसलिए जो कुछ मैं आज हूँ तो ये सब इसकी कृपा है। तो इस प्रकार जो है वो मिलते हैं। तो माता कहती है, कुल वर्धनी, कुलोद्धार करने वाली, कुल का वर्धन करने वाली, तेरे गुण नहीं गा सकते। तूने अपने पति को स्वच्छ सुंदर बना करके, चंद्रमा के समान शीतल बना करके तूने संसार में यश कमाया है। मैं अपने बेटे के लिए दवाई लेने के लिए गई थी, माँ सुना रही थी, और मैं बहुत जगह घूमी लेकिन मुझे कोई उपचार नहीं मिला। फिर अभी कुछ समय पहले मुझे एक मुनिराज जो जंगल के अंदर वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके वहाँ पे अपनी साधना कर रहे थे, तो उनके मुझे दर्शन हुए और मैंने जो है गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरा पुत्र मुझे कब मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, महीने साल हो गए है ना, तो साल निकल गए। तो इसलिए तो गुरुदेव ने कहा कि आपको जो है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधे जो है उज्जैन नगर की ओर कहाँ जाओ, उज्जैन जाओ, और उज्जैन में तुम्हारा पुत्र तुम्हें निरोगी अवस्था में मिल जाएगा। अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो निरोग मिल जाएगा तुम्हें अपना पुत्र। तो बस जैसे गुरुदेव ने कहा, जैसे कहते हैं कि जो फूल, जो वृक्ष मुरझा रहे होते हैं और जैसे पानी गिरता है तो उनमें वापस जान आ जाती है ना। तो ऐसे ही जो है गुरुदेव के वचन सुनकर के मेरे मन में बड़ी शांति हुई और वहाँ से गुरुदेव के वंदन नमस्कार करके मैं यहाँ पे चलती हुई आ रही हूँ। आज अपने पुत्र को पाकर के मैं बहुत आनंदित हो गई हूँ। पुत्र तुम कहाँ जा रहे? बोले मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से वापस अपने घर की ओर। तो बोले मुझे भी गुरुदेव के क्या करा दो, दर्शन करा दो। तो माता को लेकर के नैना सुंदरी और श्रीपाल दोनों जो है मुनिराज के वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वहाँ पे प्रवचन चल रहा था, तो बैठ गए प्रवचन के अंदर। तो नैना सुंदरी की माँ रूप सुंदरी वो भी प्रवचन के अंदर वहाँ पे आई हुई थी और उसने अपनी पुत्री को देखा इस श्रीपाल जी के साथ में। तो उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि मेरी पुत्री की शादी तो मेरे पतिदेव ने किसके साथ में की, कोड़ी के साथ में, और ये तो बहुत सुंदर रूपवान है ना, देव कुमार सरीगा, तो देवलोक से आया हुआ जैसे है, ऐसे जो है राजकुमार के साथ में जो है ये फिर रही है। तो कहे ऐसी तो इसने हमारे कुल के अंदर दाग तो नहीं लगा दिया, ये जो है कैसे है कोड़ी को छोड़ करके दूसरे के साथ में कैसे शादी कर ली, बड़ी बातें कर रही थी। और अब है ये तो उसके मन में बड़ा प्रवचन तो सुन रही थी लेकिन मन में वो भाव आ गया। तो नैना सुंदरी ने देखा तो वो पास में आकर के जो है बोलती है, माता जी आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे सासू के जाए हैं, और वो सासू जी भी है, ये पास में बैठी है, इनके जाए हैं, ये वही है। ये तो गुरुदेव की कृपा से क्या हुआ है, जाप किया, तप किया, तप और जाप के द्वारा जो है इनका रोग क्या हुआ है, दूर हुआ है। ये सुन करके जो है माँ के मन को क्या मिली, शांति मिली, तसल्ली हुई। उसके बाद में बोले इतना अच्छे सौंदर्य रूपवान है तो एक अच्छे कुल के होंगे, इसलिए ध्यान से कोई पूछती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई अच्छे बड़े घराने के हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा परिचय अगर आप दे देवे
तो हमको और भी थोड़ी शांति मिलेगी। अब वो महारानी कमल प्रभा अपना क्या परिचय देगी और आगे क्या चर्चा करेंगे वो आगे सुनने से पता चलेगा। आज जो है दूसरा दिन है आंबिलोली जी का। और नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणम, गुणों के अनुसार 8 माला है, 8 नमोतरम लोगस वंदना, जो सारी क्रिया जो है वो की जाती है, वो की जाती है। और उसके साथ ही आज रंग कलर क्या है, लाल। सिद्ध भगवान का कलर लाल है। वर्ण से आंबिल करने वाले लाल वर्ण का एक चीज है। तो लाल में क्या आता है, गेहूं। लाल में गेहूं आता है। तो आज गेहूं की चीज जो है बस वही उपयोग करते हैं जो वर्ण से करने वाले। बाकी जनरल करने वाले तो सारी चीजें जो भी चीजें बनती है वो लेते हैं। तो इस प्रकार जो है आज दूसरा दिन है। और गुरुदेव ने 21 माला का लिखा है। गुण से करने वाले 8 गुण हैं सिद्ध भगवान के, तो 8 माला। और अगर ऐसे माला फेरते हैं सीधे तो 21 माला फेरी जाती है। ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणम, ओम शांति। पचकांड विकासना आयंबिल आयंबिल मुक्तिगम देव जलरणं कामं कामं तणापगणं मंत्रागणं सत्यागणं गोश्री उसे उपवास। आज की माला जो है सुमतिनाथ भगवान 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के नाम की माला करना। और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक बचकान वो श्री अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 28 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 तक सरगम ग्रुप, जो चिकपेट का एक विख्यात मंडल है, ग्रुप है, उनके द्वारा एक तीर्थ यात्रा संघ निकाली जा रही है। सरगम ग्रुप द्वारा जो 16 दिवसीय तीर्थ यात्रा संघ है उसमें अनेक महान तीर्थों के दर्शन कराए जाएंगे। उसमें फागण फेरी, जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है, पालीताना में उसकी यात्रा कराई जाएगी। संकेश्वर जी हो, गिरनार जी हो, समेत शिखर जी हो, कई सारे अमुक जैन तीर्थ के दर्शन इन यात्रा के दौरान कराए जाएंगे। इस यात्रा का नकरा मात्र 15,000 रुपये रखा गया है। तो और जिसके पहले 13 तारीख रविवार को, आने वाले रविवार को फॉर्म वितरित किए जाएंगे, जिसका फॉर्म का शुल्क मात्र 100 रुपये है। तो सभी महानुभावों से निवेदन कि इस यात्रा से अवश्य जुड़े, क्योंकि अपने संघ से अमूमन 10-12 टिकट कंफर्म हो चुके हैं। 10-12 जनों ने अपना नाम दे दिया है। तो जो भी इच्छुक महानुभाव है इस यात्रा में संघ चलना चाहते हैं, उनसे निवेदन कल अपना नाम और 100 रुपये जो फॉर्म का शुल्क है वो जमा करा देवे। आपका फॉर्म रविवार को ले लिया जाएगा और सोमवार को बिना कोई विलंब किए हुए सोमवार को ही हमें फॉर्म पूर्ण तरह से भरकर 15,000 रुपये वहाँ पे जमा कराने हैं। एक बार 15,000 रुपये जमा कराने के बाद टिकट कैंसिल नहीं होंगी, और अगर कारणवश आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उसका रिफंड नहीं दिया जाएगा। उनका स्ट्रिक्ट निर्देश है। तो महानुभावों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम मंजुनाथ नगर से इस संघ यात्रा में चले। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि नवपद जी ओली चल रही है और गुरुदेव के मुखारबिंदों से श्रीपाल चरित्र की वांछना हो रही है। गुरुदेव ने पहले भी कह दिया था कि ठीक 9 बजे प्रवचन चालू हो जाता है, 9 से 9:05 तक जाप, और ठीक 9:05 को प्रवचन श्रीपाल चरित्र प्रारंभ कर दिया जाता है। सभी महानुभावों से निवेदन ठीक समय पर पधारें। और इस यात्रा संघ से जुड़ने के लिए विशेष निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। कल जो भी इच्छुक महानुभाव है वे 100 रुपये और जो आपका नाम है वो दे दिरावे। आपका फॉर्म रविवार को यहाँ पर दिया जाएगा। धन्यवाद। मंगल पाठ। आज की माला
आज की माला जो है सुमतिनाथ 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के नाम की माला पहना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक 95 वो श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले परंतु धमो मंगलम चतारी लोगतमारियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले परंतु धमो लोगतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि रियन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले परंतु धम्मो शरणं प्रपद्यामि अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिताय धर्म का शरण, चार मंगलिक चार उत्तम और शरणानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।